देखिए क्वेश्चन है 10th क्लास का ही है, निर्देशांक ज्यामिति से है। क्वेश्चन है कि 3 बिंदु दिया हुआ है, उससे होकर जाने वाली वृत्त का केंद्र निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या होती है यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी, वो क्या होता है, सब बराबर होता है। वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 3 बिंदु है, इससे होकर वृत्त गुजर रहा है, यानी कि ये सब बिंदु इसकी परिधि पर होगी। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी त्रिज्या, ये सबका क्या होगा, सबका लंबाई बराबर होना चाहिए। इसी का प्रयोग करके हम लोग केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो एक बिंदु हम लोग मान लिए, जो 3 3 दिया उसको P मान लिए, और Q को मान लिए 6 6, और R बिंदु जो है वो 3 - 7 है। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको बनाएंगे। तो दूरी सूत्र में यहाँ से पहले OP निकालेंगे, यानी OP का जो लंबाई है वो OQ के बराबर होगा और OR के बराबर होगा। यानी ये सब क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, यानी OP बराबर OQ बराबर OR, सब वृत्त की त्रिज्याएं। तो अगर OP बराबर OQ है तो दोनों तरफ अगर वर्ग कर देंगे, यानी OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर होगा। वर्ग क्यों किए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र में रूट अंडर होता है, अंडर रूट होता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि केंद्र O है, जिसका निर्देशांक हमको निकालना है, तो इसको x और y मान लिए और बाकी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको OP निकालना है। तो केंद्र का जो निर्देशांक है उसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको कंसीडर करते हैं x2 y2। तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र यही होता है, रूट अंडर रहता है, लेकिन स्क्वायर कर दिए तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसी का हम लोग उपयोग करके इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं हम लोग x1 यानी 3 माइनस x हो जाएगा, x1 की जगह x है और x2 की जगह क्या है, 3 है। तो उसका स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका x और y दोनों निर्देशांक 3 3 है, इसलिए ये लिख दिए, बराबर 6 - x, यानी अब OQ ले रहे हैं तो OQ, Q को मान लिए हम लोग x2 y2 और O को x1 y1 माने हैं, तीनों के लिए मानेंगे वही। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 - x1, यानी x2 की जगह पे 6 - x का होल स्क्वायर प्लस कोष्ट में यहाँ लिखेंगे -6 y2 का मान, तो y2 - y1, y2 की जगह पे -6 है और -y1, y1 की जगह पे y है, तो इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो 3 का ये हो जाएगा a - b का दी होल स्क्वायर, और ये भी a - b का दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह पे 3 है, b की जगह पे x है, प्लस अब इसको हम लोग तोड़ेंगे और प्लस b स्क्वायर, यानी b की जगह पे x है तो x स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab की जगह पे y है और प्लस y स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, बराबर 6 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस 6 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, और माइनस 2, a की जगह पे -6 है, b की जगह पे यहाँ पे y लिखेंगे, और क्या हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12y प्लस y स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे सोल्व करते हैं। 9 9 को जोड़ेंगे तो 9 9 18, और यहाँ पे देखेंगे कि जो कटेगा उसको काट देंगे, तो इधर से एक्स स्क्वायर और इधर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर से वाई स्क्वायर और इधर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और -6x है और -6y, 9 और 9 को जोड़ दिए, बराबर क्या बचा, 36 और 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 -12x प्लस 12y। आगे हम लोग सोल्व करते हैं, साइड में लेके जाते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं। तो 12x इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर -6x है तो इधर हो जाएगा प्लस 6x, और माइनस इधर भी है, 12y इधर आएगा तो भी माइनस हो जाएगा, तो जुट जाएगा, तो 12 6 18y, 18 को उधर ले जाएंगे तो 72 में से 18 घट जाएगा तो 54। अब यहाँ से हम लोग 6 सभी में है तो 6 कॉमन लेते हैं, x - 3y बराबर क्या आ जाएगा 9। ये हो गया समीकरण फर्स्ट।
अब हम लोग इसमें से अभी लिए थे ओपी और ओक्यू को, अब किसी को ओपी और ओआर को ले सकते हैं, नहीं तो ओक्यू और ओआर दोनों में से किसी को भी साथ लेके चल सकते हैं, या तो इसको इसको, नहीं तो इसको इसको, दोनों से चलेंगे तो आंसर वही आएगा। तो हम लोग चलते हैं उसी से ओपी से ही, ताकि हमको आसानी से बने। अब हम लोग चलेंगे ओपी बराबर ओआर, यानी ओपी का स्क्वायर बराबर ओआर का स्क्वायर। अब ओपी का स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, ओपी का स्क्वायर हमको आया था, उसको ध्यान में रखना है, 18 माइनस 6x माइनस 6y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया था। और ओ आर हमको निकालना है, तो ओ आर के लिए हम लोग करेंगे x2 माइनस x1, x2 के जगह पे है 3 और x1 के जगह पे x है, तो उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो हम लोग y2 के जगह पे देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि y1 के जगह पे x2 के जगह पे 3 था और x1 के जगह पे x है, क्योंकि हम लोग ओ आर निकाल रहे हैं। और यहाँ पे y2 के जगह पे -7 है और y1 की जगह पे y है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे -7 और y1 की जगह पे -y, इसका होल स्क्वायर। इधर हम लोग इसको लिखेंगे 18 माइनस 6x माइनस 6y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर हम लोग सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा प्लस -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग अब इधर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया 18 माइनस 6x माइनस 6y बराबर 9, और इसको जोड़ेंगे तो इधर हो गया 58 प्लस 14y माइनस 6x बचा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि -6x और -6x इधर भी है, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग 58 को इस साइड में ले आते हैं और 6y को उस साइड में ले आते हैं, ले जाते हैं, तो या फिर 18 को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, एक ही बात है। तो -6y 14y को इधर ले आते हैं, तो -14y बराबर इधर 58 है, 58 उधर जाएगा, 18 जाएगा तो घट जाएगा, 18 उधर जाके घटे जाएगा, इधर बच गया दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा 20y बराबर इधर घटेगा तो आ जाएगा 40। तो यहाँ से हम लोग y बराबर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 40 बट्टा -20, यानी माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे y बराबर क्या आ गया -2। ठीक है, y का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में हम लोग रखेंगे समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 9 प्लस 3 गुना -2, यानी इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग को 9 माइनस 6 यानी 3 प्राप्त हो जाएगा, यानी x का मान 3 और y का मान क्या आ गया -2। केंद्र क्या आ गया, x का मान आ गया 3 और y का मान -2, तो 3 और -2 इसका केंद्र है। अब हम लोग इसको ग्राफ की मदद से देखेंगे कि क्या वाकई में ये 3 और -2 इसका केंद्र होता है कि नहीं। ये सब बिंदु को हम लोग दर्शाएंगे और उसके बाद त्रिज्या की लंबाई भी ज्ञात करेंगे इस ग्राफ से, इसको ग्राफ की मदद से। तो देखिए जैसा कि हम बोले थे कि इसको हम लोग ग्राफ पे चेक करेंगे, तो देखिए ग्राफ का कॉपी है, ये आपका y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, इधर x एक्सिस है। तो हम लोग पहले पॉइंट को बैठाए हैं, जैसे p दिया हुआ था 3 3, तो इसको हम लोग यानी x का मान भी 3 और y का मान भी 3, तो इसको यहाँ पे प्लॉट किए। और दूसरा था q का मान 6 -6, यानी 6 x का मान 6 प्लस में और y का मान -6, हम लोग जानते हैं कि वो नीचे होता है, तो -6 यहाँ ही बिंदु हो गया। और r था 3 और -7, तो 3 के सामने x का मान लिए 3 और 7 के सामने इसका लिए -7, तो r का मान 1 हो गया। अब इससे हम लोग एक वृत्त खींचे,
तीनों बिंदुओं से होते हुए एक वृत्त का निर्माण करें। हम लोग केंद्र भी निकाले हैं, केंद्र निकाले तो x निर्देशांक 3 आया और y का मान -2 आया था, जिसको हम लोग O माने थे। तो यहाँ से 3 और इधर से 2, इसको हम लोग प्लॉट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग प्रकार की सहायता से इस तीनों बिंदु को देखते हैं कि सेम डिस्टेंस पे है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, पहले इधर 3 3 पे इसको रखते हैं, प्लॉट करते हैं। देखिए 3 3 पे और फिर क्यू पे जैसा कि दिख रहा होगा, और यहाँ पे आर पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबका डिस्टेंस क्या है, समान दूरी पे। तो देखिए केंद्र पे हम लोग रखे हैं, अब तीनों बिंदु को मिलाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए एक वृत्त का निर्माण करेंगे सावधानी से, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वृत्त बना चुके हैं। तो देखिए P यहाँ पे बिंदु है, Q यहाँ पे है और R यहाँ पे। तीनों बिंदु को देखिए टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। और अगर इधर कोई पॉइंट हमको खोजना रहता, और भी पॉइंट लेना होता, देखिए यहाँ पे ये 6 से भी होके जा रहा है, -6 से भी होके जा रहा है। तो इस बिंदु का अगर हम पॉइंट देखें तो माइनस इसका क्या हो जाएगा, x निर्देशांक तो 0 है क्योंकि y अक्ष पे है, और y का निर्देशांक हो जाएगा -6। तो इस बिंदु को हम लोग 0 और -6 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को 3 बिंदु दिया हुआ था। अब हम लोग इसके मदद से इसकी त्रिज्या निकालेंगे कि इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है, यानी OP निकालेंगे, नहीं तो OQ निकालेंगे, नहीं तो OR निकालेंगे। तो OP हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बिंदु है, O से P की दूरी कितना हो जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 2 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 2 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 3 है। यानी बॉक्स भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 जो भी इकाई दिया होगा, 5 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग मापेंगे तो इधर से त्रिज्या इसका 5 आ जाएगा। चाहे तो हम लोग OQ को भी माप सकते हैं, O से Q को मिलाएंगे। तो फिर OR को चेक करते हैं हम लोग। OR में देखते हैं कि 1 2 3 4 5, इसकी भी दूरी क्या है, 5 है। इधर भी चेक करेंगे तो हम लोग को 5 मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक 3 है और 2 इधर है, तो यहाँ से यहाँ पे 5 है। तो त्रिज्या की लंबाई कितनी आ गई, 5 आ गई। यहाँ से भी निकालेंगे तो हम लोग को 5 ही प्राप्त होगा, त्रिज्या निकालना होगा तो इस तरह से हम लोग ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो ग्राफ पे भी बनता है। तो इस तरह से हम लोग बिना OP निकाले त्रिज्या ग्राफ से ही निकाल सकते हैं, त्रिज्या की लंबाई।